हर किसी की ज़िंदगी में तूफान आते हैं, मुश्किलें आती हैं, पर जो इसे पार करके आगे बढ़ते हैं और हिम्मत से अपनी मंजिल पा लेते हैं वो होते हैं असली शार्क। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे देश के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अमन गुप्ता की। एक मिडिल क्लास परिवार से एक शार्क टैंक इंडिया के जज बनने तक का ये सफ़र अमन के लिए इतना भी आसान नहीं था। उनकी इस जर्नी में उन्हें कई फेलियर्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अमन गुप्ता का जन्म 4 मार्च 1982 में दिल्ली शहर में हुआ। अमन एक मिडिल क्लास परिवार का हिस्सा हैं। अमन गुप्ता के पिता एक सेल्समैन का काम करते थे। अमन गुप्ता पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की है। दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद सीए की पढ़ाई के लिए आईसीआई में दाखिला लिया और सबसे यंगेस्ट सीए बन गए। लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट एमबीए की तरफ हुआ और उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस एंड स्टडी से मास्टर ऑफ बिजनेस किया। आज लगभग हर घर में बोट ब्रांड का एक एयरफोन, एयरपोर्ट या चार्जर तो जरूरी होगा। अमन गुप्ता उसी बोट ब्रांड के को फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। अब ये बंदा एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी है। बोट भारत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज के लिए जाना जाता है। स्पीकर, मोबाइल चार्जर, एयरफोन और एयरपोर्ट जैसी अप्लायंसेज अमन गुप्ता की कंपनी बनाती है। आज बोट एक भरोसेमंद कंपनी बन चुकी है और ऐसा सिर्फ 5 साल में ही हुआ है। महामारी के बीच भी पिछले साल इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की अपार सफलता प्राप्त की। आज बोट बाजार में 27.3 हिस्सा कवर करता है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है और इनकी सफलता को देखकर जो स्टॉक में भी इन्हें इनवाइट किया गया। अमन कहते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी बनाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं की है, बल्कि उस जड़ को समझा है जो भारतीय ग्राहक ढूंढते थे। उनके पिता का बहुत बड़ा रोल है उन्हें सफल बनाने में। उन्होंने हमेशा मन को प्रेरित किया है कि एक एंटरप्रेन्योर में ईगो की जगह नहीं होती है, जो आजकल के युवाओं में बढ़ती जा रही है। बहुत सारे रिजेक्शन के बाद उन्हें ये मंजिल मिली है। आज बोट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, खासकर भारत में। शुरुआत के 2 साल उन्होंने घरेलू बिक्री की, जिसका भी उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। उनकी कंपनी ने 10 करोड़ का व्यापार किया, लेकिन जैसे हर सफलता के पीछे हज़ारों सेक्रीफाइसेस और फेलियर्स होते हैं, ऐसे ही फेलियर्स का सामना इन्हें भी अपनी लाइफ में करना पड़ा। उन्होंने 3 बार बिजनेस शुरू किया, लेकिन तीनों बार फेल हो गए। फिर 2005 से 2010 के बीच उन्होंने एक कंपनी और खोली, जिसका नाम था एडवांस टेली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन ये कंपनी भी उनकी नहीं चली। इसके बाद फिर 2012 में फेमस हारमान इंटरनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम संभाला, पर उन्हें वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली। इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में काम करने के बाद वो जॉब भी उन्होंने छोड़ दी। हर काम करने के बाद भी उन्हें अधूरा सा लग रहा था, इसलिए अब उन्होंने अपना काम शुरू करने का मन बनाया और 2015 में अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर बोट कंपनी की शुरुआत की, जिसमें वो फैशनेबल ऑडियो अप्लायंसेज बेचा करते थे। और इन सब में उनका साथ उन्हें पिताजी ने दिया था, क्योंकि उनके पिता को सेल्स में थोड़ा एक्सपीरियंस भी था। देखते ही देखते सिर्फ 5 साल में बोट सक्सेसफुल हो गई और आज अमन गुप्ता की नेटवर्थ $95 मिलियन है और एक रिपोर्ट के अनुसार बोट में इनको हर साल 40 करोड़ की सैलरी मिलती है और इन्होंने अलग अलग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इन्होंने बोट की स्थापना 2015 में की थी और पिछले साल कोविड में भी 500 करोड़ का व्यापार करने में सफल रहे, जो 2019 के मुकाबले 108% ज़्यादा थी। बोट के प्रोडक्ट्स आज 5000 से भी ज़्यादा स्टोर पर उपलब्ध हैं। कंपनी की हर दिन की सेल लगभग 10,000 डिवाइस बताई जाती है और हर साल 4 मिलियन यूनिट की इनकी कंपनी सेल करती है। इससे पहले 20 मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा ये सेल कर चुके हैं और इसलिए शार्क टैंक इंडिया में उन्हें शार्क के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। अमन गुप्ता ने जितने कम वक्त में खुद को बनाया है, ऐसे में कोई भी चाहेगा कि वो भी उस शो का हिस्सा बने। शार्क टैंक एक अमेरिकन शो भी है, जिसमें इनोवेटर अपने आइडिया को लेकर आते हैं और शार्क को बताते हैं। अगर किसी शार्क को उसमें इंटरेस्ट आता है तो वह उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अमन गुप्ता की लाइफ जर्नी को देखते हुए शार्क टैंक के मेकर ने उन्हें अप्रोच किया और वो आज जज की कुर्सी पर बैठकर सही लोगों की मदद भी कर रहे हैं। वो अपनी दरिया दिली से लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। दोस्तों, अमन गुप्ता की मोटिवेशनल जर्नी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि फेल तो हर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में ज़रूर होता है। अमन गुप्ता भी 3 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो बात उन्होंने फेल होकर सीखी है वो कोई और आपको नहीं सिखा सकता, इसलिए ट्राई करते रहिए। या तो आप जीतोगे या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे।